पवार को करप्ट बताना, भ्रष्ट बताना, अवसरवादी, झूठ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अजित पवार का पूरा भाषण वही था जो जैसे लगता था भाजपा मुख्यालय में लिखा गया है। लेकिन इस सब के बावजूद शरद पवार की जो स्थिति है, कम से कम उनकी जो साख है, वो कहीं से आपको लगती है कमजोर, या वो डेंट कर पाएंगे अजित पवार? धन्यवाद अमरीश जी। देखिए, आज की जो स्थिति है उसमें ये तो एक सच्चाई है कि एनसीपी दो फाड़ हो गई है और अजित पवार ने जो ये किया है उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तो हित सधा है, राजनीतिक हित। लेकिन अजित पवार का भविष्य कोई बहुत उज्जवल नहीं हो रहा है, मैं ये बहुत साफ कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल अब जो राज्यों में जिस तरह से जो खेल शुरू किया है वो देश की लोकतांत्रिक सेहत के लिए तो खराब है ही, ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत ही घटिया किस्म की चेतावनी है कि सत्ता के लिए कोई दल कितने नीचे गिर सकता है। और अभी मैं आप कह सकता हूं कि देखिए, एक ही महाराष्ट्र में ही भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशाने किए हाल ही में। पिछले दिनों शिवसेना पे हमला किया, उनके खास शिंदे को तोड़ा, सरकार बनाई, अब शिंदे नाराज हैं। तो अजित पवार को ला करके भी उन्होंने दो संदर्भ तो दिए, दो अर्थ तो निकलते हैं कि उन्होंने शरद पवार को कमजोर किया और अजित पवार को उन्होंने फायदा पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं भी बनना चाहता हूं, लेकिन आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी उनको कभी बनने नहीं देगी। तो अजित पवार को बहुत कोई लाभ की स्थिति में है वो तो मुझे नहीं लग रहा है। दूसरी स्थिति ये है कि देखिए 2024 में एक साल बचा है और सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, इसका ग्राफ लगातार गिर रहा है। तो ऐसे में जैसे जैसे ये राजनीतिक हथकंडे अपनाएंगे तो दूसरे राजनीतिक दलों के हाथ किसने बांधे हुए हैं, खास तौर पर उस हालत में जबकि इनका ग्राफ लगातार गिर रहा है। मोदी का वो की करिश्मेटिक छवि का जो जो है वो टूट चुकी है, तिलिस्म दरक चुका है। तो ऐसे में अब बाकी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसी का तीर नहीं चलाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भाई हम देख ही रहे हैं मध्य प्रदेश समेत अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कांग्रेस की ओर जाना चल रहा है। तो एक बात तो यह है कि अजित पवार की बहुत महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली है नहीं। महाराष्ट्र का जो परंपरागत मतदाता है, आप व्यापारी ले लीजिए, आप औद्योगिक घराने ले लीजिए, आप किसान ले लीजिए, आप सहकारी संस्थाएं ले लीजिए, या जो भी और लोग हैं, ये वो अभी भी शरद पवार के साथ में हैं। लेकिन यहां में अब आपको दूसरा पक्ष भी इस समय इस तस्वीर का देखना होगा। आपको याद होगा अमरीश जी, हमने कई बार शरद पवार और एनसीपी के बारे में चर्चा की है और मैंने इस बात को बहुत साफ साफ कहा है कि शरद पवार ने दरअसल आज जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं ये वही है जो उन्होंने बोया था। अब वो उसी फसल को काट रहे हैं। 25 साल तक वो अध्यक्ष पद पर खुद बने रहे, ना उन्होंने अजित पवार को आगे बढ़ने दिया, ना सुप्रिया सुले को आगे बढ़ने दिया, ना ही उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को आगे बढ़ने दिया। तात्कालिक स्थितियों में तो हम अगर देखें तो अब ये पाते हैं कि अब हर महत्वाकांक्षी नेता, देखिए खुद आप 38 साल की उम्र में या शायद इससे कम है, अनिल जी करेक्ट करेंगे, मुख्यमंत्री बन जाना चाहेंगे। 2 बार 3 बार आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे तो आपसे आपकी अगली जनरेशन क्या सीखेगी? यही तो सीखेगी जो अजित पवार ने किया कि भाई आपको अगर 3-3 बार मौका दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आपने पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। जो बीच में उन्होंने तो मोदी जी को का संरक्षण करने वाले बयान दिए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब जेपीसी की गठन की बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बन जाए। जेपीसी का उन्होंने विरोध किया था, मोदी जी को का बचाव किया था, मोदी जी की डिग्री के मामले में उन्होंने बचाव किया था। तो हम सब जानते हैं कि वो दो नावों पर पैर रखते रहे हैं। अब इसका उनको नुकसान तो होगा, लेकिन उनकी जो अभी तक की जो पूंजी है, जो फसल उन्होंने मतदाताओं के बीच में बोई है, उसमें एक बड़ा सहानुभूति का लाभ उनको मिलेगा। अजित पवार इसमें यकीनन घाटे में रहेंगे क्योंकि एक बार वो नाटक कर चुके हैं, 2 बार नाटक कर चुके हैं, अब कितने बार वो नाटक करेंगे।
और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे तो पिछले साल बिहार में ही साफ कर दिए थे। वो एक गोपनीय प्लान था जो जेपी नड्डा के मुंह से जाने कैसे निकल गया कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगी। तो वो प्लान जो है अब हो रहा है, तो कितने दिन अजित पवार जो है चलेंगे उनके साथ, क्योंकि अब शिंदे साहब तो बाहर आ जाएंगे। तो अब शिंदे साहब बाहर आ जाएंगे तो मायके में जाने के अलावा उनके पास रास्ता क्या है? सवाल यह है कि मायके में उनको ठौर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं, एक और मैं बात बता दूं आपको कि एक 12 दरअसल 14-15 में एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के एक दो बिंदु थे जिसमें प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहा गया था कि प्रफुल्ल पटेल ने सिविल एविएशन मिनिस्टर रहते हुए प्राइवेट एयरलाइंस को प्राइम टाइम ऐसे दिए और जो इंडियन एयरलाइंस है उसको घाटा हुआ, और इंडियन एयरलाइंस की जो हालत खराब हुई है उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रफुल्ल पटेल का है। तो उसकी भी जांच वांच कहीं चल रही है, जहां तक मेरी जानकारी है। उसमें कितना आगे है अजित पवार के बारे में तो पता ही है हमें। तो कुल मिलाकर के जो मैं तस्वीर देखता हूं वो यही है कि अजित पवार के लिए फौरी तौर पर भले ही कुछ लाभ दिख रहा हो, लेकिन दूरगामी लाभ उनको नहीं मिलेगा, और एनसीपी एक बार फिर उसी कांग्रेस का साथ लेने के लिए मजबूर हो जाएगी, जिसे शरद पवार ने कभी कहा था कि कांग्रेस एक ऐसा जमींदार है जो अपनी हवेली तक नहीं बचा सकी। अब वही कांग्रेस शरद पवार को बचाएगी। जी।